तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूँगा। का दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी अदावत एक बार फिर से सामने आए। बड़ो सवाल खड़ा हो रहा हो काहे के लोकसभा को चुनाव मध्य प्रदेश के चुनाव के ठीक बाद हुई है और ऐसी चर्चा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा को चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे और इनको मुकाबला करवे के लाने का दिग्विजय सिंह सामने आए। इको सवाल जब उनसे पूछेगा सो उनको जवाब कहा तो पहले आप जो विस्तार से सुनो फिर आगे की पूरी कहानी बताएं। 24 में अगर पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में तो क्या जो आदेश होगा पार्टी का करूँगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूँ, तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी करूँगा। आपकी इच्छा है सर लड़ने की? जी, बात ये है, मेरी सीट जो है राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, गुना पार्लियामेंट सीट नहीं है। पिछली बार मुझसे कहा गया था भोपाल से लड़ने के लिए, जो मेरी सीट नहीं थी, लेकिन पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा पालन करेंगे। तो सुनिए, आपने दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर पार्टी उनसे कह के चुनाव लड़ो सो वे पार्टी के सिपाही हैं, वे मना भी नहीं करें। अब आपको बता दें राजा और महाराजा की ई जंग के बारे में। दरअसल पिछले कई दशकों से जहाँ जंग चली आ रही है दिग्विजय सिंह और माधवराव सिंधिया के बीच में पहले कछु दिना और उसके बाद माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में ले आए, लेकिन उसके बाद से वर्चस्व की जंग लगातार चलत रही और 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद जब सरकार गिरी सो कही गई कि ई सरकार के गिरवे के पीछे भी राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तनातनी बड़ी वजह थी। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि 2019 में लोकसभा को चुनाव हार गए थे केपी यादव से, ऊ टाइम ज्योतिरादित्य सिंधिया हते कांग्रेस पार्टी में और केपी यादव लड़े भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उन्हें चुनाव जीत लो। लेकिन अब वक्त बदले है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है, केंद्र की सरकार में मंत्री है, राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन हमेशा भी कहते रहते हैं कि हमारी गुना की प्यारी जनता, और गुना की प्यारी जनता के अभी को मतलब साफ है कि वे गुना लोकसभा को छोड़वे के मूड में नहीं आ और गुना लोकसभा को अगर वे छोड़वे के मूड में नहीं आ तो फिर संकेत हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से लोकसभा को चुनाव लड़ सकते हैं 2024 में। अगर गुना से भी चुनाव लड़ते हैं तो केपी यादव को का हुई है जो बड़ो सवाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा को चुनाव हारत देख वो चाहे और ई के लाने उनको एक कड़े प्रत्याशी की आवश्यकता हुई है। और ऐसे में का दिग्विजय सिंह जो खुद राघवगढ़ से आउट हैं और उन्हीं को पूरा क्षेत्र वो भी लगत है, सो का गुना लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा है जो बड़ा सवाल है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतनी आसानी से कांग्रेस पार्टी जीतन नहीं दे जो तो तय मानियो। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।